तो आज के लेक्चर में हम अप्लाइड मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है सिंपल मशीन। आपके नेक्स्ट जो सेशन होंगे, जो एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें आपका 5th, 6th और 7th यूनिट आएगी। देन ये लास्ट की जो 3 यूनिट है, और हमारा लास्ट जो चैप्टर है वो है सिंपल मशीन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मशीन? मशीन क्या है? तो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन आपको लिखवाऊँ तो मशीन इज़ अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म एनर्जी इनटू अ यूज़फुल फॉर्म। देखिए, एक बेसिक सा एग्जांपल अगर मैं दूं, हमारे पास बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, बट क्या इलेक्ट्रिसिटी होना ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के होने से क्या हमें ठंडी हवा मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं। जब तक हमारे पास पंखा ना हो, तो पंखा हमारे लिए क्या हो गया? मशीन हो गया, जो कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, एक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? हमारी एक यूज़फुल एनर्जी में। मतलब बिजली हमारे पास है, बट उसको यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? मशीन, मोटर। ठीक है, हमारे पास बिजली है, क्या बिजली सिर्फ बिजली से हम पानी निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? वो जो हमारे घर की जो मोटर होती है, जिसको हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं उससे पानी निकलता है। ठीक है, तो बेसिकली मशीन वो डिवाइस होता है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को ज़रूरत वाली एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। वही हमारे पास दो टाइप की मशीन होती है, एक सिंपल मशीन और एक कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन बेसिकली कौन सी मशीन होती है? जिसमें एक पॉइंट पे हम एफर्ट लगाते हैं और दूसरे पॉइंट से आपको लोड मिलता है, आउटपुट मिलता है। एक फिगर मैं आपको दूं तो एक बेसिक मशीन ड्रॉ करता हूँ। ये प्लायर है, ठीक है। इस प्लायर में अगर मैं यहाँ कोई चीज़ रखूँ, या मान लेते अखरोट रख दिया हमने, मैं यहाँ से क्या लगाता हूँ? यहाँ लगाते हैं हम एफर्ट। अब वो एफर्ट इस अखरोट के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ लोड लगेगा, और जब मैं इसके प्रेशर को, जैसे मैं यहाँ एफर्ट को बढ़ाता हूँ, ये लोड बढ़ेगा यहाँ, जिसकी वजह से एट लास्ट आपका जो अखरोट है वो टूट जाएगा। और आप लोगों को ये पॉइंट पता हो तो ये पॉइंट जिसके अलोंग वो घूमता है उसे हम क्या बोलते हैं? फलक्रम। तो बेसिकली सिंपल मशीन कौन सी मशीन होती है? जिसमें एक पॉइंट होता है एफर्ट लगाने का, एक पॉइंट होता है लोड का, और एक पॉइंट जहाँ से वो बॉडी घूम रही हो। तो व्हाट इज सिंपल मशीन? मशीन विच हैविंग one point of effort and one point of load. Example: plier, lever, sewing machine, screw jack. ओके, नेक्स्ट कंपाउंड मशीन। तो ऐसी मशीन जिसके अंदर एक से ज़्यादा सिंपल मशीन हो, हम उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड मशीन। तो बहुत से सिंपल मशीन को जोड़ के एक बड़ी मशीन जो बनाई जाती है वो है आपकी कंपाउंड मशीन। नेक्स्ट आपका है लिफ्टिंग मशीन। लिफ्टिंग मशीन क्या होती है? ऐसी मशीन जो कि हैवी लोड्स को उठाने में हमारी मदद करती है। मान लेते ये हमारा कोई लोड है, हैवी लोड है, अगर इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना हो तो जिस मशीन की हमें मदद लगेगी इसको लिफ्ट करके यहाँ से वहाँ पहुँचाना, उसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग मशीन। ओके, लिफ्टिंग मशीन का एक एग्जांपल याद आ रहा है, कार्ट होती है इस शेप में, ये ठीक है। ये कार्ट इसको यहाँ से लिफ्ट करेगी और इस कार्ट को हम इस पॉइंट तक लेके जाएंगे और ये फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस मशीन को जो लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं लिफ्टिंग मशीन। ओके, डेफिनेशंस आप यहाँ से लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और ये डेफिनेशन लिख दीजिए। इसके अलावा ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में अपलोड कर दूँगा। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ मशीन, मशीन के फ़ायदे। एडवांटेज तो है कि हम हैवी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं। देखिए, गाड़ी जितनी हैवी है हम उस गाड़ी को उठा नहीं सकते, बट अगर हम मशीन जिसका नाम है स्क्रू जैक,
उस जैक से तो हम उस गाड़ी को उठा सकते हैं, तो हैवी ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं। दूसरा, एनर्जी कन्वर्ट होती है। लाइक आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पानी नहीं निकाल सकते, बट जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने मोटर से कनेक्ट किया तो मोटर से हमें क्या मिल गया, अब एक मैकेनिकल एनर्जी मिली, जिससे हमें पानी आउटपुट में मिला। उसके बाद स्पीड गेन कर सकते हैं। बाइक, अब हम दौड़ सकते हैं बट बाइक की स्पीड के जितना तो नहीं दौड़ पाएंगे, तो वहाँ से हमें स्पीड मिली कहाँ से, मशीन की मदद से। उसके बाद फोर्स को डायरेक्शन मिलती है। लाइक एक बेसिक सा एग्जांपल है, हम शायद ह्यूमन बीइंग एक दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, पर पूरे घर को तोड़ना कैसे तोड़ पाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ मशीन। ओके, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है जो कि मशीन के लिए हमें ज़रूरी है, जिसमें पहले डेफिनेशन हम लिखते हैं, पहले डेफिनेशन एफर्ट की लिखते हैं, एफर्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने फिगर देखी थी प्लायर की, तो आई थिंक यहाँ हमने इनपुट दिया था, यहाँ हमने वो अखरोट रखा था जिससे कि यहाँ आउटपुट मिला हमें। तो जो इनपुट हम देते हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम अपना एफर्ट लगाते हैं। तो बेसिकली जो इनपुट दिया जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, एफर्ट। तो द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू लिफ्ट द लोड। ठीक है, किसी मशीन पे जो फोर्स लगता है जिससे कि वो बॉडी लिफ्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एफर्ट। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने देखा एफर्ट लगाया तो इनपुट में एफर्ट दिया तो आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट में मिला हमें लोड। तो लोड की डेफिनेशन, द लोड और वेट ओवरकम बाय अ मशीन। ठीक है, तो जो भी हमारा लोड जो हम लिफ्ट कर रहे हैं या जो भी रेजिस्टेंस है, अवरोध हो रहा है, लाइक जब हमने अखरोट डाल रखा था यहाँ, तो फोर्स लगाते ही अखरोट नहीं टूटा था। तो जैसे हमने यहाँ लोड लगाया था हमें एफर्ट यहाँ मिला था। तो एफर्ट हमें डायरेक्ट, यहाँ एफर्ट लगाया था तो लोड हमें यहाँ मिला था। तो जो लोड हमें मिला था वो डायरेक्टली मतलब बहुत आसानी से नहीं मिला, हमें एफर्ट को बढ़ाना पड़ा। ये जो ऑब्जेक्ट है या अखरोट है यहाँ, इसको तोड़ने के लिए हमें अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ा। और जैसे जैसे एफर्ट बढ़ा, जो आउटपुट में लोड था वो भी बढ़ता गया। तो जस्ट हमें उसे क्या करना था, उसे ओवरकम करना था। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन के हिसाब से इनपुट ऑफ अ मशीन, मतलब मशीन में जो हम इनपुट देते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट ऑफ मशीन। मतलब जितना वर्क हम मशीन पे कर रहे हैं, आउटपुट जितना मशीन से हमें वर्क मिल रहा है। तो यहाँ इनपुट आउटपुट में ये रिलेशन ध्यान रखना। एक है आपका इनपुट, इनपुट बेसिकली किसके इक्वल होता है, W इंटू वाई के। और एक है आउटपुट, एक सेकेंड, इनपुट को आप W से डिनोट नहीं करेंगे, इनपुट आपका होता है P इंटू वाई और आउटपुट W इंटू एक्स। बेसिकली P मतलब एफर्ट और W मतलब लोड, Y मतलब एफर्ट जब हमने लगाया तो एफर्ट लगाने पर कितना डिस्प्लेसमेंट आया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, उसको हम बोलते हैं Y। और लोड लगने पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसे हम बोलते हैं X। जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं हम प्लायर का। इनिशियली प्लायर के ये पोजीशन यहाँ पे है, हमने जैसे ही लोड लगाया प्लायर में दोनों के दोनों यहाँ आ गए। तो जो इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, इस डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे वाई। अब प्लायर इनिशियली यहाँ था, लोड लगाने पर हो सकता है प्लायर की पोजीशन नीचे आ गई है, तो ये जो पार्ट डार्क किया है इतने डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एक्स। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है इनपुट का। इनपुट का फॉर्मूला होता है P इंटू वाई और आउटपुट फॉर्मूला W इंटू एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले देख लीजिए।
इनपुट ऑफ मशीन इज P इंटू वाई, आउटपुट ऑफ मशीन इज W इंटू एक्स। नेक्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज। तो बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? लोड और एफर्ट का रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज है लोड और एफर्ट का रेशियो। कितना लोड दे रहे हैं हम, लोड मिल रहा है हमें, और कितने एफर्ट पे। लोड किससे नोट करते थे हम? W से, और एफर्ट P से। तो मैकेनिकल एडवांटेज दरअसल W बाई P होता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो ना डिस्टेंस का रेशियो होता है। किस किस का? कि कितना एफर्ट लगाने पर, मतलब एफर्ट लगाने पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और लोड ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, उसके रेशियो को हम बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? एफर्ट लगाने पर डिस्प्लेसमेंट क्या था? y, लोड लगाने पर डिस्प्लेसमेंट x। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा आपका? y बाय एक्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ मशीन। बेसिकली एफिशिएंसी एक तरीके जो हमारी एवरेज हम नहीं लेते मानते बाइक की, उसी की तरह कि इनपुट देके हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। तो एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं इससे। तो मिलता है हमें आउटपुट, देते हम इनपुट, और आई थिंक आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आउटपुट किसके इक्वल होता है? आउटपुट होता है W इंटू एक्स, इनपुट P इंटू वाई। तो यहाँ से एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला मिल गया, W इंटू एक्स अपॉन P इंटू वाई। W इज एफर्ट वेयर P इज, शायद उल्टा बोल दिया, W इज लोड, P इज एफर्ट, Y इज डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट, और x इज डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। ओके, नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूले में ये चीज़ ध्यान रखना कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू इनपुट, ओ सॉरी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है इनटू 100 भी लेते हैं परसेंटेज के लिए, कि कितना परसेंट है एफिशिएंसी। ओके, अब यहाँ से एक डेरिवेशन और हम कर देते हैं। वो क्या है कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू में आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट किसके इक्वल है? W इंटू एक्स। इनपुट किसके इक्वल है? P इंटू वाई। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ W बाई पी अपॉन वाई बाय एक्स, क्योंकि x डिनोमिनेटर में है तो बाद में वापस न्यूमरेटर में जा सकता है। W इंटू पी क्या था? मैकेनिकल एडवांटेज, और y अपॉन एक्स क्या है? y अपॉन एक्स है वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और मिल गया, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये ध्यान रखना आप। इसके साथ मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज भी मिल जाएगा कि 60%, 70%। नेक्स्ट है आपका आइडियल मशीन। तो कैसी मशीन हमारी आइडियल मशीन होती है? देखिए, आइडियल मशीन असल में कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आइडियल मशीन का मतलब होता है जिसमें जितना आप इनपुट देते हो उतना ही अगर आपको आउटपुट मिले, उसे हम बोलते हैं आइडियल मशीन। मतलब जिसकी एफिशिएंसी परसेंटेज के हिसाब से 100 हो और नंबर के हिसाब से 1 हो। तो आइडियल मशीन में अगर इन एफिशिएंसी 1 हुई तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो जाएगा। तो इनपुट और आउटपुट इक्वल हुआ, तो इनपुट क्या था हमारा? P इंटू वाई, आउटपुट W इंटू एक्स। यहाँ x वहाँ मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड में, W के साथ P वहाँ मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड में। y अपॉन एक्स क्या है? वेलोसिटी रेशियो। W बाई क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज। तो वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल होता है
इनपुट और आउटपुट इक्वल होता है और एफिशिएंसी 100% होती है। तो ऐसी मशीन जिसका इनपुट आउटपुट इक्वल हो, एफिशिएंसी 100% हो, उस मशीन को बोलते हैं हम आइडल मशीन। बट ये मशीन एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, हर मशीन के अंदर इनपुट देते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होता है। अगला है रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज। ये अभी हमने रिलेशन देखी है, एफिशिएंसी कॉस्ट टू एम ए अपॉन वी आर, जो अभी डेरिवेशन बताई है सेम ही रिलेशन है। ओके, अब वीडियो पॉज करके ये रिलेशन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक रिवर्सिबल मशीन। तो कैसी मशीन को हम रिवर्सिबल मशीन बोलते हैं? ऐसी मशीन जिसमें लोड हटाने पर मशीन उल्टा रिवर्स में काम करने लग जाए, उस मशीन को बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन। इसका एक एग्जांपल देते हैं। ये ह्यूमन है, ठीक है। ये पानी की बाल्टी समझ लेते हैं, इसको खींच रहा है। अगर ये इस पे लोड लगाए तो पानी की बाल्टी ऊपर आती है। मान लेते थोड़ी देर बाद पानी की बाल्टी यहाँ पहुँच गई, ठीक है, क्योंकि इसने लोड लगाया। अब अगर इसने यहाँ से रस्सी को छोड़ दिया, लोड छोड़ दिया, तो ये जो पानी की बाल्टी है ये यहाँ पहुँच जाएगी। अब उसने देखा लोड लगाया तो ऑब्जेक्ट ऊपर गया था, और लोड हटाया तो ऑब्जेक्ट नीचे आ गया था। तो ऐसी मशीन जो लोड हटाने पर उल्टा काम करने लगे, उसे बोलते हैं हम रिवर्सिबल मशीन। ओके, रिवर्सिबल मशीन में एक डेरिवेशन यहाँ है। इनपुट तो पता है P इंटू वाई, आउटपुट है W इंटू एक्स। तो इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस होता है ना, मतलब इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलता है, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लॉस होता है। और वो लॉस कौन सा होता है? फ्रिक्शन। तो यहाँ फ्रिक्शन का लॉस को देखो किसके इक्वल रखा है? इनपुट में से आउटपुट को माइनस कर दिया। ओके, अब रिवर्सिबल मशीन में जो हम इनपुट, मतलब जो हमें फ्रिक्शन का लॉस हुआ, उसको डब्ल्यू एक्स के इक्वल रख लिया। मीन्स डब्ल्यू एक्स ग्रेटर देन पी इंटू वाई माइनस डब्ल्यू एक्स के इक्वल हुआ। यहाँ से डब्ल्यू एक्स उस तरफ आ गया, ट्वाइस हो गया। यहाँ से एक्सचेंज हुआ, ये 2 हो मल्टीप्लाई, इधर जाकर डिवाइड में आ गया, जिससे कि फाइनली एफिशिएंसी मिल गई ग्रेटर देन 50%। इसका मतलब ध्यान रखना, आइडियल मशीन की एफिशिएंसी हमेशा 50% से ज़्यादा होती है। ओके, एक यहाँ लाइन लिखी हुई है, इन अ रिवर्सिबल मशीन आउटपुट ऑफ मशीन शुड मोर देन मशीन फ्रिक्शन व्हेन द एफर्ट इज 0। तो यहाँ सिर्फ एक लाइन लिख रखी है कि जिसका मतलब ये है कि जो डब्ल्यू एक्स होगा ना, मीन्स जो हमारा आउटपुट होगा, वो हमेशा लॉस से ज़्यादा होना चाहिए। लॉस क्या है? पी इंटू वाई माइनस डब्ल्यू एक्स, और आउटपुट क्या है? डब्ल्यू इंटू एक्स। तो आपका ये जो रिवर्सिबल मशीन है, उसकी एफिशिएंसी हमेशा ग्रेटर देन 50% हो। रिवर्सिबल, जिसको हम सेल्फ लॉकिंग मशीन बोलते हैं, ऐसी मशीन जो लोड छोड़ने पर लॉक हो जाए पर वापस रिवर्स काम ना करे। ठीक है, तो ऐसी मशीन हमारी कौन सी होती है? ये रिवर्सिबल मशीन। ओके, इसकी भी डेरिवेशन है, बट इसके अंदर जो लॉस है वो ग्रेटर देन डब्ल्यू इंटू एक्स के होता है। इस रिलेशन को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एफिशिएंसी किससे लेस है? 50% से लेस है। तो इसकी एफिशिएंसी हमेशा 50% से लेस मिलती है हमें। ओके, तो एक चीज़ ध्यान रखना इन दोनों में, फर्स्ट तो डेफिनेशन है सिंपल मशीन के साथ ही इनकी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मशीन की। तो डेफिनेशन के साथ साथ ये जो डेरिवेशन जो है, ये डेरिवेशन ज़रूर रखना कि रिवर्सिबल की एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा थी, इरिवर्सिबल की 50% से कम है। ठीक है, रिलेशन कहाँ से पता लगा हमें? जो इसका ये फर्स्ट रिलेशन ये है,
W इंटू एक्स इज ग्रेटर देन P इंटू वाई माइनस W इंटू एक्स, और यहाँ एक इसकी रिलेशन है W इंटू एक्स लेस देन है। देखो यहाँ लेस देन है, वहाँ ग्रेटर देन था। क्यों? यहाँ ये कहना चाहता है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन W इंटू एक्स, मतलब तभी तो वापस नहीं आ पाया, मतलब आउटपुट से फ्रिक्शन ज़्यादा है। अगर आउटपुट से फ्रिक्शन ज़्यादा है तो फ्रिक्शन आउटपुट को काम करने से रोक देगा। तो इसका मतलब जब मशीन उल्टा काम करना चाहती है तो फ्रिक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो W इंटू एक्स को आगे नहीं जाने देता। ठीक है, बट यहाँ क्या कह रहा है, W इंटू एक्स में जो आउटपुट है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। आउटपुट ही ज़्यादा होगा तो आउटपुट क्या काम करेगा, जैसा जिसमें जो बाल्टी थी वेल से निकाली थी तो वेल में लोड को छोड़ने पर ही अपने आप वेल में चली गई थी। ओके, तो आप इसके नोट्स तैयार करिए अपनी राइटिंग में, और जहाँ तक करवा दिया कवर करिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो हम जूम लेक्चर में करेंगे तैयारी।